नाज़रीन, आज हमारे पास बहुत बड़ी खबरें हैं। वो सबसे हम इस खबरों का आपको थोड़ा सा खुलासा बता दें, वो ये है कि दो बड़ों की मुलाकात हुई, यानी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की। इस मुलाकात में क्या अहम निकात पर बातचीत हुई, ये आपको आज के इस वीलॉग में बताऊंगा। और रूसी सदर ने अब अमेरिकी सदर को कहां पर आने की दावत दी है, ये भी आपको बताऊंगा। इन दोनों सदूर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की, लेकिन इन्होंने सवालात के जवाब क्यों ना दिए, ये भी आपको आज की इस वीलॉग में बताऊंगा। और अमेरिकी सदर ने रूसी सदर के लिए क्या किया था अपनी गाड़ी में, और उनका इस्तकबाल कैसे किया था, ये भी आपको आज के इस वीलॉग में बताऊंगा। तो लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि अलास्का, यानी ये वो मकाम है, वो जगह है जो कभी रूस के अंडर हुआ करती थी, लेकिन अब ये अमेरिका के ज़ेरे इंतज़ाम है ये अलास्का। तो इस अलास्का के मकाम को मुंतखब किया अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, और उन्होंने दावत दी रूसी सदर को कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएं, यहाँ पर बैठकर हम ये जो यूक्रेन की जो जंग छिड़ी हुई है इसके मतलब जो है वो अहम निकात पर बैठकर बातचीत करते हैं। तो नाज़रीन, इसकी जो अहम बात है वो ये है कि अमेरिकी सदर कुछ वक्त पहले के लिए पहुँच गए अड्डे पर, यानी हवाई अड्डे पर। तो फिर उन्होंने रेड कारपेट पर खड़े होकर रूस के सदर का इस्तकबाल किया। बल्कि जब वो अपनी जहाज़ की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो अमेरिकी सदर, जिसको कहते हैं ना प्रोटोकॉल से हटकर, उनके पास गए, गर्मजोशी से उनके साथ मुसाफा किया और उनको इसी तरह से बातचीत उनके साथ करते हुए उन्हें अपनी लैमुज़ीन गाड़ी में ले आए। और दोनों जो है ना गाड़ी की पिछली नशिस्तों पर दोनों सदूर, यानी कि अमेरिकी सदर और रूसी सदर मौजूद थे। और इस दौरान दोनों के जो जैसा कि आपको पता ना कि जो अलग अलग ज़ुबान बोलने वाली शख्सियात हों, तो इस दौरान जो मुतरजम होते हैं, यानी तर्जमा करके बताने वाले, वो भी गाड़ी में बैठ जाते हैं। लेकिन इस दौरान ख़ास बात यह थी कि ना उनका कोई बैठा हुआ था तर्जमा करने वाला ट्रंप साहब का, ना ही पुतिन साहब का कोई तर्जमा करने वाला बैठा हुआ था। यानी पिछली नशिस्तों पर दोनों अकेले ही बैठे हुए थे और आगे एक ड्राइवर जो है वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। बाकी आपको पता है कि जो चूँकि दो सुपर ताकतों के सरबराहान जब मिल रहे थे तो उनका अपना अपना जो प्रोटोकॉल है वो आगे पीछे वो तो था ही। तो ये एक बड़ी ख़ास बात कह लें, ये एक गैर मामूली बात थी कि उस दौरान जब वो गाड़ी में उन्होंने जो सफ़र किया तो उस दौरान उनके अलावा और उस गाड़ी में कोई ना था। तो उस दौरान भी उन्होंने आपस में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। फिर अमेरिकी सदर उनको जहाँ पर उन्होंने बातचीत करनी थी वहाँ लेकर के गए, वहाँ उनके दरमियान बातचीत हुई। और बातचीत का जो मरकज़ था, जो महवर था, वो थी यूक्रेन की जंग। तो फिर जब दोनों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने बताया कि ख़ास कोई पेशरफ्त तो नहीं हो सकी यूक्रेन की जंग के हवाले से, लेकिन उन्होंने बताया कि ये बातचीत होना और दोनों का मिल बैठना ही एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। तो इस दौरान जो हमें जो इंटरनेशनल मीडिया ने जो रिपोर्ट किया, जो हम तक जो खबरें पहुंची, वो ये हैं कि जो यूक्रेन के जो ज़ेलेंस्की साहब हैं, यूक्रेनी सदर, उन्होंने भी अमेरिकी सदर के साथ राब्ता किया था। तो इन दोनों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की खास बात थी वो ये थी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया के सवालात इन दोनों जो थे सरबराहान ममलिकत, इन्होंने नहीं लिए, लेकिन अपनी अपनी बात जो है वो मीडिया तक इन्होंने ज़रूर पहुंचा दी। तो अब मीडिया के सवालात को टेकअप ना करना, इसके पीछे इनकी क्या स्ट्रेटजी थी, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल जाएगा। लेकिन एक तो इन दोनों सुपर पावर्स का आपस में बैठ जाना, मुलाकात करना, एक टेबल पर आना, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, तमाम दुनिया भर के ममालिक इसको एक अहम ब्रेक थ्रू और एक अहम पेशरफ्त के तौर पर देख रहे हैं। और उनका यही कहना है कि इस मुलाकात के मुस्बत नताइज बरामद होंगे। हम आपको थोड़ा सा इसका पस मंज़र भी बताते चले कि आपको पता है कि रूस के और अमेरिका के दरमियान आपको पता है कि तनाव जो है वो रहता है,
और आपने गुज़िश्ता दिनों भी देखा होगा कि ये तनाव गुज़िश्ता दिनों भी चल रहा था जब ईरान का और इसराइल का इशू चल रहा था। उस दौरान भी आपने देखा कि अमेरिका कहाँ खड़ा था और इसराइल कहाँ खड़ा था। और अब भी आपको पता है कि जो यूक्रेन की जो जंग चल रही है तो उसमें भी आप देख रहे हैं कि उस अमेरिका का क्या रोल है और रूस का क्या रोल है। तो इस तनाजुर में आपको पता है कि दोनों ही सुपर पावर हैं और दोनों ही आपको पता है कि असलहे के, आपको पता है इन दोनों के पास असलहा, जो इनकी असलहा की जो मंडियाँ हैं और आपको पता है कि इन्हीं से असलहा ख़रीद कर बाकी ममालिक जो हैं वो उसको, जिसको जंगी असलहा कह लें, वो ख़रीद कर तो है वो फिर वो जंगी अपना साजो सामान जो है वो पूरा करते हैं। रूस आपको पता है उसका भी एक अपना नाम और मकाम है और अमेरिका उसका भी अपना नाम और एक मकाम है। तो इस तरह से इन दोनों का मिल बैठना एक बड़ी बात है। और उससे भी एक बड़ी बात है वो ये है कि अमेरिकी सदर को रूसी सदर ने ये कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट अब आपसे मास्को में मुलाकात होगी, यानी आप मास्को तशरीफ़ लाएँ। आपको पता है कि मास्को जो है वो रूस का दारुल खिलाफ है, तो रूसी सदर ने उनको दावत दी कि अब आप वहाँ तशरीफ़ लाएँ, तो जिसको मुस्कुराते हुए अमेरिकी सदर ने कबूल किया और कहा कि जी हाँ अब मास्को आना तो बनता है। तो ये नाज़रीन ये तो थी एक इंटरनेशनल सूरत हाल। हमने सोचा कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, इस बड़ी डेवलपमेंट के बारे में आपको आगाह करे। नाज़रीन दूसरी जो ख़बर है वो ये है, वो हमारे पाकिस्तान के हवाले से और वो बड़ी दिलखराश ख़बर है। आपको पता है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों की वजह से और आपको पता है कि जो लैंड स्लाइडिंग की वजह से और बारिशों का जो सैलाबी पानी जो इकट्ठा हुआ उसकी वजह से सूबा खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा तबाही जो है वो हुई। और सबसे ज़्यादा तबाही जो बुनेर जो ज़िला है वहाँ पर आई। बुनेर ज़िला आपको पता है कि वहाँ से मौजूदा चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का ताल्लुक है, वो वहाँ से एमएनए मुंतखब हुए हैं। तो बुनेर के बारे में इतलात है कि सबसे ज़्यादा हलाकतें इस सैलाबी रेले की वजह से वहाँ पर हुई है और वहाँ पर बहुत सारे जो घर जो है वो इस सैलाबी रेले में बह चुके हैं। इसी तरह से सवात, मंगोरा और इनके जो अतराफ़ के जो इलाके हैं, जो अजला हैं, वहाँ का भी बहुत बुरा हाल है। सैकड़ों घर जो हैं वो इस सैलाबी रेले की नज़र हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान जो है वहाँ पर मकामी लोगों का हो चुका है। तो इस सूरत हाल में वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर-ए-आला KP के अली अमीन गंडापुर से रब्ता किया, उन्हें अपनी जानब से हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी करवाई। इसी तरह से वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने भी वज़ीर-ए-आला KP से रब्ता किया और जो वज़ीर-ए-आला सिंध और वज़ीर-ए-आला गवर्नर सिंध हैं इन्होंने भी वज़ीर-ए-आला KP से रब्ता करके उन्हें कहा कि जी अगर आपको हमसे किसी किस्म की कोई माली इमदाद चाहिए या हमसे जैसे होता है ना कि कुदरती आफात से निपटने के लिए मशीनरी दरकार होती है, यानी हेलीकॉप्टर अगर चाहिए या कोई भी आपको चाहिए, मैन पावर्स चाहिए या जिस किस्म की भी आपको इमदाद चाहिए तो हम आपकी वो मदद करने के लिए तैयार हैं। जबकि वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने इस सैलाबी रेले की वजह से जो इंसानी जानों का ज़िया हुआ है तो उनके लवाहकीन को उन्होंने फ़ीकस 20-20 लाख रुपए देने का भी हुक्म किया है। और उन्होंने साथ ही जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और जो सूबाई जो अथॉरिटीज़ हैं उन्हें भी कहा है कि आप जो है वो सब मिलकर जो है वो अपने जो वो मुतासरा जो बहन भाई हैं उनकी बहाली के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो बहाली का काम जारी है। वज़ीर-ए-आला KP ने भी अपने इन तबाह जो है जो अजला हैं उनका दौरा किया, अपने उन लोग मकामी लोगों से जाके मुलाकात की और उन्हें कहा अपने हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी करवाई। और वज़ीर-ए-आला KP ने भी कहा है कि वो मुश्किल की इस घड़ी में अपने सूबे के अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे और उन्होंने भी ये यकीन दहानी करवाई है अपने लोगों को कि उनके नुकसानात का अजाला KP हुकूमत जो है वो करेगी। दूसरी जानब जो मौजूदा चेयरमैन PTI हैं बैरिस्टर गौहर, उन्होंने भी अपील की है कि तमाम तर सियासी नज़रियाती इख्तिलाफात को एक तरफ रख कर इस वक्त जो है वो जो मुतासरा बहन भाई हैं उनकी खिदमत के लिए आगे बढ़ा जाए। तो हमारे जो पाकिस्तानी हैं बिलखुसूस और हमारी जो अफवाज पाकिस्तान के जवान वो तो जैसे ही ये उन्हें इतला मिली वो तो तब से ही अपनी मकामी इंतज़ामिया के साथ मिलकर अपने मुतासरा बहन भाइयों की इमदाद के लिए मैदान में मौजूद हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही उनकी बहाली का काम जो है वो अमल में लाया जाएगा। एक कुदरती आफत है, उसको रोकने के लिए तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ, नुकसानात को कम से कम करने के लिए और जिनका नुकसान हुआ है उसका अजाला तो जो है वो नीचे जो ज़मीन के जो लोग हैं वो ज़रूर कर सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर किस्म की
आफात से हमारे तमाम मुसलमान बहन भाइयों को, हमारे पाकिस्तानियों को महफूज रखे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।